आज हम लोग राजस्थानी चित्रकला की एक महत्वपूर्ण उपचित्र शैली के विषय पर चर्चा करेंगे जिसका नाम किशनगढ़ चित्र शैली है। तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे और चर्चा करेंगे कि इसके प्रमुख विषय क्या हैं, प्रमुख चित्रकार क्या हैं और प्रमुख विशेषताएं क्या हैं इस शैली की। तो सबसे पहले जानते हैं इसके बारे में। तो किशनगढ़ चित्र शैली जो है यह राजस्थानी चित्रकला की एक महत्वपूर्ण चित्र शैली कही जाती है और मारवाड़ चित्र शैली की प्रमुख शैलियों में इसका श्रेय प्राप्त है। अजमेर के पास भूतपूर्व छोटी सी रियासत किशनगढ़ के राज दरबार में पोषित किशनगढ़ के नाम से विख्यात थी। इसको प्रकाश में लाने का श्रेय श्री एरिक डिकेंसन व डॉक्टर फैयाज अली को है। तो किशनगढ़ की स्थापना कब हुई और किसने की? तो किशनगढ़ की स्थापना जोधपुर के राजा उदय सिंह के 16 पुत्रों में से 8वें पुत्र राजा किशन सिंह ने 1609 में इसकी नींव डाली। किशन सिंह ने सैंठव लव नामक स्थान को जीतकर 1611 में किशनगढ़ नगर बसाया। अब इसकी स्थिति क्या है, किशनगढ़ कहाँ पे है, क्या स्थिति है इसकी? तो जो किशनगढ़ है ये मुग़ल सम्राट जहांगीर ने किशन सिंह को किशनगढ़ का स्वामी स्वीकार किया तथा महाराज की उपाधि प्रदान की। उसके राज्य में कलात्मक कार्यों को स्वस्थ संरक्षण प्राप्त हुआ था और आगे चलकर अपनी मौलिकता एवं प्रभावशीलता के कारण यह शैली किशनगढ़ के रूप में विकसित हुई, स्वतंत्र रूप से विकसित हुई। इस शैली में राजा मान सिंह के समय में वैष्णव भक्ति से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया था। राजा मान सिंह ने प्रसिद्ध चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद्र को अपनी चित्रकला का प्रबंधक बनाया था। किशनगढ़ शैली के जो सबसे महत्वपूर्ण उन्नायक हैं उनका नाम सावंत सिंह है। तो महाराजा सावंत सिंह ने कला को विशेष स्थान दिया था। इन पर अपने पिता की कृष्ण भक्ति के साथ काव्य रचना, चित्रण कार्य आदि का भी प्रभाव जाने अनजाने पड़ गया था। इनके समय के चित्र किशनगढ़ दरबार के निजी संग्रहालय में उपलब्ध हैं। पिता की भांति सावंत सिंह को भी नागरीदास नाम उपनाम से प्रसिद्ध थे। बल्लभ कुल संप्रदाय में अपने गुरु श्री रणछोड़ जी द्वारा दीक्षित थे। कला, संगीत एवं साहित्य में विशेष अनुराग होने के कारण नागरीदास ने शीघ्र ही स्वयं को राधा कृष्ण की माधुर्य भक्ति में लीन कर लिया था। राधा कृष्ण से संबंधित और उनकी प्रेम लीलाओं से संबंधित इस शैली के चित्र का प्रमुख विषय रहा है। अब जानते हैं किशनगढ़ शैली का विकास यात्रा कैसे हुई। तो किशनगढ़ चित्र शैली का उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान करने का श्रेय 3 व्यक्तियों को जाता है। प्रथम कवि, चित्रकार, भक्ति और कला प्रेमी राजा सावंत सिंह। द्वितीय राजा सावंत सिंह की प्रिया यानी उनकी प्रिय बनीठनी और तीसरे राजा सावंत सिंह के आश्रित चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद्र हैं। इन तीनों ने मिलकर इसकी विकास यात्रा को बहुत आगे तक बढ़ाया। बनीठनी अपने अद्वितीय रूप सौंदर्य के कारण रूप चित्रण का आदर्श बनी। नागरीदास की कविताओं को आधार बनाकर बनीठनी के रूप सौंदर्य को चित्रित करने का श्रेय मोरध्वज निहाल चंद्र को ही जाता है। इनके द्वारा चित्रित ग्रंथों की संख्या 75 बताई जाती है जो नागर सामुच्च के नाम से प्रसिद्ध है। कला मनीषी पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का मानना है कि आकर्षक विस्फारित नेत्र वाली, आगे निकली हुई गहरी चिबुक वाली किशनगढ़ शैली की बनीठनी लियोनार्डो विंचीकृत मोनालिसा के समकक्ष है, जिसे विश्व की सर्वोत्कृष्ट चित्र माना जाता है। अब जानते हैं हम लोग इसकी प्रमुख विषय वस्तु क्या है। तो किशनगढ़ शैली की जो प्रमुख विषय वस्तु है वह है सभी, आखेट, भागवत पुराण, गीत गोविंद, नागरीदास के पद, दरबारी वैभव, राधा कृष्ण संबंधित चित्र, विलास आदि। प्रायः राग रागिनी के चित्र यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं। किशनगढ़ शैली जो किशनगढ़ है वो कुंडलियों झील के किनारे स्थित है, इसलिए यहाँ नौकाओं का भी चित्रण हुआ है। राजा सावंत सिंह का जन्म 1699 में हुआ था। अब यहाँ के जो प्रमुख चित्रकार हैं उनके विषय पर जानते हैं।
तो जो प्रमुख चित्रकार हैं उनमें प्रमुख रूप से इनके नाम उल्लेखनीय हैं: निहाल चंद्र, सीताराम, अमरचंद्र, भवानीदास, भंवरलाल, नानक राम, अमीर चंद्र, बदन सिंह, सवाई राम, रामनाथ, तुलसीदास, अमरू, लाडली दास आदि, जिनमें निहाल चंद्र का नाम विशेष उल्लेखनीय है। अब जानते हैं यहाँ के जो प्रमुख चित्र हैं उनके विषय में। तो किशनगढ़ शैली में जो बने प्रमुख चित्र हैं उनमें सबसे उत्तम कोटि का और जो सबसे श्रेष्ठ चित्र माना जाता है उसे बनी ठनी के नाम से जानते हैं। अगला चित्र है चांदनी रात के गवैये, सांझी लीला, कृष्ण राधा का रुपट्टा पकड़ते हुए, कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य करते हुए, रुक्मणी मंगल, युवराज राज सिंह घोड़े पर सवार काले मृग का शिकार करते हुए। ये कुछ उत्तम कोटि के चित्र जो किशनगढ़ शैली से प्राप्त हुए हैं। अब किशनगढ़ शैली की विशेषताओं पे चर्चा करते हैं। तो पहली जो विशेषता है वो किशनगढ़ शैली के चित्रों में चटक रंग और आकारों की मौलिक उद्भावना है। चित्रों में अधिकांश अमिश्रित रंगों का प्रयोग है। प्रायः पीले और लाल रंग का ही प्रयोग अधिक किया गया है। नंबर 2, दूसरी जो विशेषता है वो स्त्री आकृतियाँ बहुत कोमलांगी और लतिका के समान लचकदार, पतली और लंबी और इकहरे छरहरे शरीर वाली बनाई गई हैं। तीसरी जो विशेषता है वह किशनगढ़ शैली के अधिकांश चित्रों में स्त्रियों का पहनावा लहंगा चोली और पारदर्शी आंचल है। गले, माथे, हाथ और कमर में आभूषण बनाए गए हैं, परंतु सर्वाधिक महत्व का आभूषण बेसरी या नाक का आभूषण है जो अनोखे ढंग का है। जो चौथी विशेषता है वह कपड़ों तथा शरीर की गोलाई लाने के लिए छाया का प्रयोग किया गया है। जो पांचवी विशेषता है वह किशनगढ़ चित्रशैली की रेखाएं कोमल, बारीक और भावपूर्ण हैं। रेखाएं प्रवाह तथा गति, रेखाओं में प्रवाह तथा गति है। भौं और बालों को बारीक बारीक रेखाओं से बनाया गया है। छठी विशेषता है चित्रकारों ने रात के दृश्यों को अधिक महत्वपूर्ण और प्रभावपूर्ण ढंग से बनाया है। सातवीं विशेषता है यहाँ के जो हाशिए बनाए गए हैं वो गुलाबी व हरे रंग के खत में बनाए गए हैं। आठवीं विशेषता है नौकाओं का चित्रण कलाकार ने किशनगढ़ नगर को झील के तट पर स्थित होने के कारण बनाया है, जो कि हमने अभी आपको पहले ही बताया था कि ये कुंडलियों झील पर स्थित है, इसलिए यहाँ नौकाओं का भी चित्रण बहुत अधिक मात्रा में किया गया है। जो नवीं विशेषता है वह है केले के वृक्ष का अंकन प्रमुखता से किया गया है। यहाँ पे वृक्षों के पत्तों को सुंदरता से बनाया गया है। 10वीं विशेषता जो है वह है किशनगढ़ शैली की सबसे प्रमुख विशेषता नारी सौंदर्य। स्त्रियों के चेहरे पतले एवं कोमल बनाए गए हैं। नेत्र कमल या खंजन आकार में बनाए गए हैं और नेत्रों को काली रेखाएं कान तक बढ़ाकर खींचकर बनाई गई हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो स्थान पहाड़ी शैली में कांगड़ा कलम का है वही राजस्थानी शैली में किशनगढ़ शैली का स्थान है।